करते हैं। अगर आपको मथुरा वृंदावन में ट्रैफिक से बचना है ना तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता, बस हाँ ये है कि मैं एक बार आपको दिखा रहा था। तगड़ा वाला भाई बवाल हो गया, तगड़ी वाली चीज़ें गड़बड़ हो गई। अब हमें रुकना था 2 दिन यहाँ पे, लगता है अब जाना। प्यारा मंदिर लग रहा है, देखो आप, और उसके सामने जो जगह है ना, ये देखो। तैयारी होगी बिल्कुल, ऑल सेट। कितनी देर में तैयारी हुई है? ओह माय गॉड, विद इन 20 मिनट्स हमने सारी पैकिंग करी। इन्होंने बोला कि हमें चलना है और जल्दी पैकिंग करिए। 2 बच्चों के साथ उनकी पैकिंग करिए, रेडी भी हुए हैं। प्रेजेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। थंबनेल और टाइटल से सबको पता चल चुका हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल 20 मिनट्स के अंदर तैयारी हुई है, 20 मिनट के अंदर सडन प्लान बना है। रीजन क्यों बना है वो आपको अभी ब्लॉग में पता चलेगा, जैसे गाड़ी में बैठेंगे आपको दिखाते हैं। तो जी मैं जैसा बता रहा था, मेहमान आज के हैं हमारे मम्मी और पापा, ये सामने आ चुके हैं। मम्मी जी ने बोला कि चलो आओ चलते हैं यहाँ पे। महाराज जी आप लोगों को पता है गौरी गोपाल करके आश्रम है, वहाँ पे इनका बहुत मन था कि भाई चले देखे थोड़ा सा। इतनी जल्दी जो प्लान बनता है ना भाई, अलग ही लेवल उसका सुरूर होता है। और प्लान के साथ जो पैकिंग होती है ना 2 बच्चों के साथ, उसका तो अलग ही मजा होता है। मिशा भी एकदम बिल्कुल खुश है। हमने सारा अपना पीछे सामान रख दिया, कुछ कैंपिंग वाला भी सामान रख लिया, तो हम निकले फिर। बिल्कुल फन के साथ आपको कैंपिंग भी मिलेगी। चलो निकलते हैं, बोलते हैं श्री राधे 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 राधे। बस जी फाइनली बुलावा आया और हम निकल गए हैं। और आपको पता है ये सारी चीजें जो होती है ना बिना बुलावे के होती नहीं है, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अगर प्लान बन रहा है तो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हम एक ट्रिप से आए हैं, आपको पता, अगर वो वाली ट्रिप नहीं देखी तो जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है। उस ट्रिप में हमने दिखाया कि उत्तराखंड का कुमाऊं जो अनटच है वो भी आपको दिखा रखा है, हमने कैसे कैंपिंग की अलग अलग लोकेशन पे वो भी दिखा रखा है। यहाँ इस ट्रिप में अगर मौका मिलेगा तो जरूर थोड़ी बहुत हम अपने कैंपर वैन में कुछ बनाएंगे, क्योंकि मम्मी को दिखाना है ना। सबसे पहले गाड़ी को खाना खिलाना जरूरी है, क्यों भाई, तभी चलेगी। बात तो सही है। ये पहला टोल आ गया है, और जहाँ ये टेम्पो वेम्पो मिलते हैं ना यार, ये इनका हमेशा ऐसे ही रहता है। पता नहीं क्या ये टोल वोल ये फास्टैग करके नहीं रखते, क्या है इनका। विराज का हमेशा क्या होता है, ये जब सो रहा होता है और जब अपनी आंखें खोलते हैं किसी ना किसी नई डेस्टिनेशन पे ही होता है। तो आज इसकी आंख खुली है तो उसने देखा, अरे मैं गाड़ी में, मतलब मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं। राधे राधे बरसाने वाले राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली नहीं बरसाने है ना, बरसाने वाली राधे, वाली राधे, बरसाने वाली राधे। बरसाना गाँव का नाम है। चाय पीनी है? किसको चाय पीनी है? हाथ खड़े करो। सबको पीनी है भाई। बेटा आपको तो दूध पीना होगा ना। मम्मी पता है, मम्मी इस वजह से वो हो रही है थोड़ा एक्साइटेड। मम्मी को देखना है कि भाई हम अपने इस छोटे से कैंपर वैन में, आपको पता अगर आप नए हो तो बता दूं, हमारी पूरी बलेनो चलता फिरता किचन है। इसके अंदर हमारे पास पूरा कैंपिंग का सेट है, पूरा कैंपर वैन बना हुआ है, खाने पीने की सारी चीजें। इससे पहले वाली ट्रिप आप देखोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मम्मी वही एक्साइटेड है कि भाई उनको देखना है कि भाई कैसे बनाते हैं, तो वही कह रही है हमें चाय पीना है। अभी तक मम्मी ने सिर्फ वीडियो में ही देखा कि हम किस तरीके से कुकिंग करते हैं, हम कैंपिंग कैसे करते हैं। फाइनली जी अभी सबने बोला कि भाई थोड़ा रुक के चाय वगैरह पीते हैं। लो जी सामने बढ़िया वाली चाय आ गई है, मम्मी जी पापा जी इधर बैठ के चाय पी रहे हैं। ये अमीर है, ये 30 वाली पी रहे हैं। और इससे बेस्ट है अपना किचन सेट खोलते, फर्स्ट क्लास बढ़िया अपनी चाय बनाते हैं। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। नया मंदिर वृंदावन में बन रहा है मम्मी पापा। कौन सा? चंद्रोदय या चंद्रोदय नाम है, बहुत बढ़िया। जो प्रेम मंदिर है ना, उससे भी बड़ा मंदिर है, आप लोगों को दिखाएंगे जी। चाय वगैरह हो गई, अब यहाँ से हम निकलते हैं आगे की साइड। अब आपकी बार हमने जो अपना स्टे लिया हुआ है ना, वो बिल्कुल हाईवे के किनारे है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल कि भाई अगर आप ना मथुरा वृंदावन रुक रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हाईवे के बिल्कुल जहाँ मोड़ होता है ना वहां पे रुको, जहाँ पे वैष्णो देवी वाला मंदिर है। वहां से क्या होता है ना, इजी है जाना। भाई अंदर तो बहुत ज्यादा स्टक होना नहीं है, आपको पता है बहुत ज्यादा एक्सेस ट्रैफिक लगता है। वही सारी चीजें अवॉइड करके आज इधर ही देख रखा है। अगर प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो उसका रिव्यू दूंगा। बाकी पूरी फैमिली यहाँ तक बैठ चुकी है, यहाँ तक बहुत ही आनंद आया भाई रास फैमिली के साथ। क्या कह रही हो? एक्चुअली हम हमेशा अपने व्लॉग्स में यही बोलते हैं, मंजिल से ज्यादा सफर के मजे होते हैं। तो जी शाम होते होते फिलहाल गाड़ी आके सामने रुक गई है और निकल आओ सारे लोग भाई। बिल्कुल हाईवे के किनारे, आप देख रहे हो, इसी हाईवे किनारे ले लिया है। होटल कौन सा है? होटल ये वाला होटल है यहाँ पे, और बिल्कुल सामने ही है। अभी तो उधर बहुत भीड़ है, मतलब हम सोच रहे थे भीड़ नहीं है, लेकिन मेरी बहुत भीड़ है ना, बहुत भीड़ है। तो जी फाइनली अपनी एंट्री हो गई है। हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई कि जितना बैग था ना सारे बैग छूट गए। अब लेट्स सी देखते हैं कैसे आगे प्लान होता है। जैसे कैंपिंग में
करते हैं ना कि कम सुख सुविधाओं में कैसे हम सरवाइव करेंगे। अब इसमें भी हम कम सुख सुविधाओं में कैसे आगे हम भाई survive कपड़ा वही करेंगे। रिपीट करना पड़ेगा। अभी अपने रूम में आ गए हैं बिल्कुल एक मैंने इनसे बोला था मेरी फैमिली रूम देने के लिए, इन्होंने तो पूरे बेड ही लगा दिए एक साथ। यहाँ एक सोफा और इतनी लंबी बेडिंग। उस बैग में क्या था, उस बैग में सारे कपड़े, हम डायपर, चारों के सब कुछ। हम चारों के कपड़े और वीर के डायपर्स थे। अभी डायपर का ही है, मेरे हैंडबैग में 5 डायपर हैं और कपड़े हम रिपीट करेंगे। वीर की एक जोड़ी मेरे पास है बैग। तगड़ा वाला भाई बवाल हो गया, तगड़ी वाली चीजें गड़बड़ हो गई। अब हमें रुकना था 2 दिन यहाँ पे, लगता है अब जाना पड़ेगा। गलती किसी की भी ब्लेम नहीं करना है। चलते हैं आगे, अभी टाइम भी होने वाला है और मंदिर क्लोज होने वाला, फटाफट वहाँ चलते हैं जी। वृंदावन आए और भीड़ ना मिले तो बात ही क्या है। यही है फिलहाल। अब इस वाले गेट पे आ चुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। भाई आज तो हमें लगा था भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा ही भीड़ होती है साहब। यहाँ की भीड़ आप देख रहे हो, खतरनाक तरीके की भीड़। और दर्शन हो नहीं पाया आज के दिन, सब लोगों के मुँह उतर गए भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम आए ना 8:30 बजे तक यहाँ का मंदिर क्लोज हो जाता है। A few minutes later. चलो जी, फाइनली अपना डिनर आ गया है। ये ऑर्डर किया है, देखने में तो शक्ल काफ़ी अच्छी लग रही है। अब स्वाद आपको खा के बताएंगे कि भाई हमने बहुत ही बेसिक सा खाना ऑर्डर किया है। हमने मंगाया है आलू मटर मंगवा रखा है। अभी 1-2 आइटम रह गए ना, खाते हैं और आपको यहाँ का स्वाद साझा करते हैं कि भाई कैसा स्वाद है। फिर इसी बेस पे डिसाइड होगा मिनी कि कल का यहाँ पे लोगों को बताना है कि नहीं बताना है ना। जेन्युइन रिव्यू मिलेगा यहाँ का। The next day. गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा दूसरा दिन है। कल देखा था आपने, रात को हम पहुंच गए थे, रात को दर्शन नहीं हुए थे, तो सुबह सुबह चलते हैं। आज यहाँ पे आपको पता है गौरी गोपाल आश्रम है, मम्मी जी का बहुत ही मन था वहाँ पे जाने का, तो आज वहीं तैयारी है और दिखाते हैं कि भाई कैसा आश्रम है और क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं। क्योंकि मम्मी जी बहुत उनकी कथाएं सुनती हैं ना, वो अनुरुद्धाचार्य जी हैं ना महाराज जी, उनकी सुनती हैं। तो आप एक्साइटेड हो मम्मी जी जाने के लिए? मम्मी भी अपनी एक अपील लेके जा रही है, जैसे आपने सुना ही होगा उनके पास बहुत अपील्स आती हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी अपील है? अरे पापा जी कहाँ रह गए? अरे डैडी, अरे आ जाओ जल्दी, पापा जी लेट हो रहा है। आज हम ना इधर से जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। वो देख रहा हूँ सामने वो वाला जो कट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वो वैष्णो माता जी का कट है ना, और वही है। श्री राधा रानी की जय। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आई होप अब हमारे हर जगह दर्शन हो जाएं, सच्चे भाव के साथ चलते हैं। अभी हम अंदर वाले रास्ते पे आ चुके हैं और अभी भीड़ यहाँ पे है नहीं। कल रात को तो यहाँ पे कितनी भीड़ थी। कल तो ये रास्ता दिख ही नहीं रहा था कि ये रास्ता ऐसा है, अब शक्ल दिख रही है इस रास्ते की। एटलीस्ट थोड़ा सा अगर पॉइंट मिल गया, मतलब जगह मिल गई, तो चले जाएंगे, एंट्री कर लेंगे। अभी मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं, हम 7 बजे निकल चुके हैं। 7 बजे की ये कंडीशन है, रोड खाली है। राधे 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 हो गए पार भाई, यही बॉर्डर था। आगे तो चलो फाइनली एक साइड पहले खड़े, पहुंच गए। खाने पीने का जो भी उनका हिसाब। पापा जी पहले तो पार्किंग देखनी पड़ेगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, किसके आगे ही पार्किंग है। भैया पार्किंग कहाँ पे है? ये आश्रम है, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी है। वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, उसे में आज बैठे हुए हैं आचार्य जी, जो मम्मी को बहुत ही मन था कि उनसे मुलाकात करने का। अगर बहुत इजीली हो गया तो ज़रूर मैं भी मुलाकात करूँगा, नहीं तो भाई देखते हैं। अभी लेट्स सी कि गुरुजी से अगर मुलाकात हो गई तो अच्छी बात है, और बाकी आप लोगों को भी दिखा दूँगा कि भाई है कैसा। फिलहाल भीड़ का कुछ ये माहौल है। सुबह 7:30-8 बज रहे हैं। ये देख लो लाइन। कथा यहाँ चल रही है, यहाँ पे लोग इतने भीड़ में हैं और बाकी अनुरुद्धाचार्य शायद ऊपर है। मैं लेके चलता हूँ। लेफ्ट का दरबार है, वो गुरुजी वहाँ सामने बैठे हुए हैं और मम्मी वगैरह लोग तो शायद वहाँ पहुँच गए। मिला है हाँ पता है बेटा, असली में। मेरे को आशीर्वाद दिलवा। ठीक है चलो। मेरे को भी आशीर्वाद दिलवा। भवेश शर्मा जी, आप यहाँ पर चल रही सभी सेवाओं में
51,000 रुपए की सहयोग राशि मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। लोगों के मिलने की लाइन देखो। साधु संतों की मंडली आ गई है भैया, शीघ्रता से प्रणाम करते हैं। ये तो जस्ट बगल में महाराज जी बैठे हुए थे और पीछे ही वृद्ध माताओं का एरिया है जहाँ पे माताएं रहती हैं। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि भाई यहाँ पे रहती कैसे, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि एक बार अगर आप आते हो तो मुलाकात करके ज़रूर जाएं। काफ़ी सारी माताएं रहती हैं। देखो माताएं यहाँ पे, यही होता है देख के मिनी दुख भी होता है और क्या ही कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट। बुढ़ापे में अगर कोई छोड़ दे जिनसे ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ना इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो है नहीं कि बुढ़ापे में चीज़ें सही हो जाएं, मतलब उनको कोई ऐसी जगह पे भेज दें। बट प्रॉब्लम वही हो जाती है कि ऐसे इंडिया में कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी माताओं को ऐसी जगह पे आना पड़ता है, जो बहुत दुख की बात है। रियली हमारी जनरेशन के लिए बहुत शर्म की भी बात हो सकती है ना। देखो यहाँ बेचारी माताएं हैं, साफ सफाई तो खैर चल रही है, बैठी हुई है। किसी की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता, बस हाँ ये है कि मैं एक बार आपको दिखा रहा था सीन कैसा है। तो कैसा लग रहा है भाई, दर्शन हो गए? बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहा है, बहुत अच्छा। A few minutes later. लो जी अपनी बोट निकल गई यहाँ से, ये भैया हैं, इनकी बोट है, हमने ले लिया और सारे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। जय यमुना मैया की, जय यमुना मैया, जय यमुना मैया। मीशा का बहुत ही मन था बोटिंग का। हमने देखा, हमने आचार्य जी के वहाँ पे मुलाकात भी हो गई, सब लोगों ने आराम से सेल्फी क्लिक करवा ली और हम अभी जस्ट वहाँ से निकल के आ गए, तो हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पे ना आराम से गाड़ी आ सकती है केसी घाट पे। तो केसी घाट पे लाके वो सामने जहाँ मंदिर देख रहा हूँ वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, तो फिर आराम से आप गाड़ी खड़ी करके इस टाइप से बोट लेके थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो और फैमिली के साथ आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। जो आप देख रहे हो ना ये पीपे वाला पुल है, यहाँ से भी लोग क्रॉस हो ही जाते हैं। अगर आपको मथुरा वृंदावन में ट्रैफिक से बचना है ना, तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं उधर से यमुना एक्सप्रेस वे से आने में। ये वाला रास्ता इधर से आ सकते हैं। फाइनली हम नए वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये है वृंदावन का सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट मंदिर, जो कि नया बना है, चंद्रोदय मंदिर। अब प्यारा मंदिर लग रहा है, देखो आप। और उसके सामने जो जगह है ना, ये देखो, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शांत, साफ सुथरा, क्लीन। और ये वाला जो मंदिर है वो भी इस्कॉन से रिलेटेड है। हमें केसी घाट से यहाँ तक आने में अप्रॉक्स लगे 25 मिनट। हमने अंदर से ले लिया था, पुलिस वाले रास्ते में मिले थे, उन्होंने खाली फ़ोटो खींची थी, तो बस अंदर आ गए। मतलब एक बार अगर आप एंट्री ले लेते हो ना, तो फिर इतना इशू होता नहीं है। और यहाँ से व्यू एक नंबर। मंदिर में तो ज़बरदस्त बना हुआ है, यहाँ पे झूलने वाला भी। हमने कुछ यहाँ शॉपिंग कर ली। यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है इस मंदिर में, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ें मिलती हैं। वो देखो सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इस टाइप से थीम पूरे बना रखे। और यहाँ पे पूरा अच्छे से खाने का सारा सिस्टम है, साउथ इंडियन, चाइनीज। और यहाँ पे खाना वाना का पूरी तरीके से कॉमर्शलाइज्ड है। और इसके ऊपर जस्ट मंदिर है। बहुत शांति है ना मिनी? बहुत शांति है, बहुत अच्छा है। क्या खाना है फिर मम्मी जी? क्या खाना है? साउथ इंडियन? साउथ इंडियन खाना है। मम्मी जी का ऑर्डर था पनीर डोसा, यहाँ पे बटर डोसा, वो प्लेन डोसा, ये वाला मेरा भी नॉर्मली मसाला डोसा, वो भी बटर घी के साथ। लेकिन स्वाद में नहीं कैसा लगा तुम्हें? बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी है। करेक्ट। आप बताओ मम्मी जी, आपको? बहुत अच्छा है। प्रॉपर है ना? तो बड़ा अच्छा है, मतलब सुकून सा मिला है। बाहर इतनी गर्मी है, आराम से आओ यहाँ पे, तसल्ली से बैठ के खाओ। प्राइस वाइस इतने परफेक्ट हैं, अच्छा है। दैट्स गुड, गुड साइन। जी फाइनली अब निकल चुके हैं घर की तरफ। हमारा बहुत ही शॉर्ट ट्रिप रहा और आपको पता है कि अभी जस्ट चंद्रोदय मंदिर गए, वहाँ से आए फिर यहाँ पे। और इनफैक्ट
इस जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी में रुके हैं ना, इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको समझ में आए तो आप आके आराम से रुक सकते हो। और वैसे हमारा स्टे यहाँ पे अच्छा रहा, एक जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, अनिरुद्ध आचार्य जी के हमारे दर्शन हो गए बिल्कुल सामने से, और सेल्फी भी ली है। बहुत अच्छे ये तो बहुत ही खुश हो रही है भाई। सही, अच्छी बात है। एक दिन में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। ये हाईवे रोड चल रहा था भाई, पता क्या हो नहीं गया? इतना लंबा जाम लगा हुआ और पिछले 10-15 मिनट से लग गया। देख रहे हो पूरा हाईवे, पूरा पैकेज फुल हो गया है। पूरा यहाँ ना पूरा रेड पैक्ड। बाहर ऐसी धूप हो रही है ना, गर्मी, एसी भी इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे थे गर्मी में। किसको चाय पीनी है? मुझे फ्रूटी पीनी है। चाय चाय डैडी आप? सबको पीनी है भाई। चाय चाय चाय। फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी। इन छोटे महाराज को कुछ नहीं पीना, इनको नींद मैं ये चाहिए। देखता हूँ टोल खराब क्यों हो जाता है। अभी पूरा रेड हो गया था, अब ग्रीन हुआ है, गाड़ी बढ़ी नहीं रही है। और मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है, मैं जैसे एक्सचेंज करता हूँ हम लाइन अपनी जो भी चेंज करते हैं ना, वही वो अटक रुक जाते जाती हैं। वही लाइन रुक जाती है और सारी लाइन चलती है। अभी जस्ट हम आके बैठे हुए थे, तो यहाँ पे ये एक ढाबा था। यहाँ हमने जस्ट अभी पूछा तो पता चला कि ये बहुत ही स्पेशल है। ये है अंगा की मतलब ये अंगा ही बोलते हैं, बेसिकली बाटी के तरीके से होता है। और यहाँ सिलबट्टे की चटनी है, बिल्कुल देसी स्वाद, देसी मक्खन। अभी आ गया है, मम्मी जी ने बोला कि एक बार स्वाद चखते हैं। ये आपको मिल जाएगा ना जब आप आते हो सीधा पलवल से पहले, यानी 4-5 किलोमीटर पहले ही, तो अन्नपूर्णा करके एक ढाबा है। खा के देखते हैं और आपको स्वाद बताते हैं स्वाद कैसा है। ये देखो तसल्ली। हमारा ये जो ट्रिप रहा ना, कुल मिला के इतना ही रहा। आपने देखा एक दिन के अंदर ट्रिप बना। मैंने सोचा कि आपको पूरा एक ही ब्लॉग में सारी चीजें दिखा दूं, और हमने यहाँ पे आके चूल्हे की रोटी, अंगा, लेवनी, मक्खन, ये सारी चीजें भी खा ली। वो ज्यादा अच्छा रहा। और मंगाया किसने? मिनी ने मंगा दिया, हो गई चीजें, तो अच्छा हुआ। अब चलते हैं, इधर से आगे बढ़ते हैं। शाम भी हो गई है, निकले अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। चलो जी, आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिप बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो मिलते हैं किसी नई ट्रिप पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।